बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच इस समय तकरार बहुत ज़ोरों पे है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है, जो आगजनी हो रही है, इसको देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ही कड़ा फैसला लिया है। यूनुस खान सरकार से बात की है और कहा है कि जो नरसंहार 2 महीने से हिंदुओं के साथ हो रहा है, सिख के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ, क्रिश्चियनों के साथ, बौद्धों के साथ, जैनों के साथ हो रहा है, अगर इस चीज़ को सरकार नहीं रोकती है तो हम कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। जिसके चलते जहाँ तक सुनने में आया है कि बांग्लादेश के जो ड्रोन हैं वो सीमा पर निगरानी कर रहे हैं कि भारत कोई बड़ा कदम न उठा ले, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी दहशत है कि वो समझता है कि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है और ये कोई भी सशक्त कदम उठा सकता है। इसके डर से बांग्लादेश ने सीमा पर ड्रोन उड़ाए और निगरानी देखी। अब क्या हो रहा है भारत के अंदर, खास करके दिल्ली के अंदर जितने बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको यहाँ की पुलिस प्रशासन, यहाँ की कानून व्यवस्था अब देख रेख कर रही है और इनको यहाँ से हटाने की पूरी तैयारी है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं इनका सख्त आदेश है कि 2 महीने के अंदर यहाँ से जितने भी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या बसे हुए हैं, इनको देख रेख करके और इनको बांग्लादेश वापस भेजा जाए। और हिमंत बिस्वा शर्मा असम में भी यही काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर जो रोहिंग्या बसे हुए थे उनको वहाँ से चिन्हित करके हटाया जा रहा है और बांग्लादेश भेजा जाएगा। अब बात आती है, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय 1971-72 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी द्वारा पाकिस्तान से बांग्लादेश का विभाजन किया गया और शेख हसीना के जो पिता थे उनके द्वारा बांग्लादेश का एक नया चौक चौबंद व्यवस्था की गई, जिससे वहाँ का जो सुरक्षा कानून था भारत के हाथों में था और भारत ने अपनी सेना दे करके बांग्लादेश की सुरक्षा की। और वहाँ के जो हिंदू टेम्पल मंदिर थे इस्कॉन का, हिंदू टेम्पल मंदिर इस्कॉन ने 2 साल तक वहाँ के मुस्लिमों को, रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को भोजन का व्यवस्था कराया और देख रेख की। लेकिन आज वही हिंदू टेम्पल आज खतरे के निशाने पे है और वहाँ तोड़ फोड़ की जा रही है। वहाँ के जो मेन पुजारी है, प्रबंधक हैं, उनको बांग्ला सरकार ने बंदी बना लिया है और बंद कर दिया है। अब देखा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश का जो अंतरिम सुरक्षा है और अपना व्यवस्था है वो कैसे निर्भर करती है और कैसे देख रेख करती है। लेकिन हम बता दें आप लोगों को कि बांग्लादेश के खिलाफ भारत का बहुत सख्त रुख है। बांग्लादेश के खिलाफ भारत कुछ भी कर सकता है। अगर पाकिस्तान को हाथ में कटोरा दे सकता है तो बांग्लादेश को भी कटोरा दे सकता है, क्योंकि वहाँ की जो कंपनियाँ हैं, झूठ कंपनियाँ, और वहाँ से अब धीरे धीरे पलायन करने की व्यवस्था कर रही है और वो भारत में आकर के अपना कारोबार करेगी, जिससे वहाँ का जो विकास होगा वो रुक जाएगा और वहाँ की जो सुरक्षा होगी उसमें भी कमी आएगी। भारत एक ऐसा देश है जो हर देश इसकी लोहा को मानता है और सबसे बड़ी बात है कि भारत के जो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री हैं ये बहुत सशक्त हैं और ये किसी देश से युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि ये बुद्ध को मानने वाले हैं, युद्ध नहीं चाहते। लेकिन अगर आदमी युद्ध पे उतर जाए तो भगवान राम और भगवान कृष्ण का भी चक्र सुदर्शन और धनुष बाण चलाने में पीछे नहीं हटते। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने अल्टीमेटम दिया है बांग्लादेश को कि अगर वहाँ पे हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है इसको बंद नहीं किया गया तो हम कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और इसका भुगतान बांग्लादेश को करना पड़ेगा। हम आप सभी को बता दें कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन वहाँ की जो नागरिक हैं और वहाँ की जो आतंकवादी गतिविधि चल रही है, आतंकवादियों के निशाने पे बांग्लादेश विभाजित फिर होने के कगार पर आ चुका है, क्योंकि वहाँ का जो यूनुस सरकार है ये बांग्लादेशी को अपने तरफ खींचने में असमर्थ हैं और उनकी बात मानने में लोग असमर्थ हैं। आज भी बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी भारत में शरण ली है, ना कि किसी अन्य देशों में जा गई। इसी के मद्देनज़र भारत सरकार अपने कड़े रुख के साथ बांग्लादेश को
खुली चुनौती दी है कि अगर ये गतिविधि हिंदुओं के खिलाफ नहीं रुकी तो हम कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं।